पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला बढ़ता चला जा रहा है। ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव की तारीख चंद दिनों बाद पोलिंग होनी है, वोट पड़ना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो 90 लाख मतदाताओं के वोट डिलीट होने का है वो ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक नई चीज़ बहुत से लोग पड़ेगा, कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे जाएंगे, इसके मायने क्या, 2 तारीखें दी हैं उसने। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे जो वकील साहब हैं इस पूरे मामले को हमें समझाएंगे, कानूनी पहलू समझाएंगे। स्वागत है आपका सूरज कुमार झा जी। तो झा साहब, ये जो चीज़ है, ये सबसे पहले तो ये आदेश जो कल हुआ है शाम को, हाँ, तो इस आदेश को किस तरीके से लिया जाए? वोटिंग तो बिल्कुल सिर पर ही आ गई है, तो इसका कोई लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोस्तरी बानू वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रेट पिटीशन नंबर 1089/2025 में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बगची के बेंच ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो भी एसआईआर में छूट गए हैं, जिनकी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग और अपील चल रही है ट्रिब्यूनल के सामने। अब मैं यहाँ बता दूँ, जैसा आपके पूछ रहे थे कि ट्रिब्यूनल क्या होती है। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में फ़र्क यह है कि ट्रिब्यूनल में नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करके उस पर हेयरिंग, मतलब जल्दी से जल्दी हेयरिंग होती है। कोर्ट में क्या होता है, पूरा लॉ जो है, प्रोसीजर लॉ फॉलो होते हैं। इसलिए जो कुछ मैटर होते हैं, जो अर्जेंट मैटर होते हैं, उसमें ट्रिब्यूनल बनाया जाता है डिसाइड करने के लिए। क्योंकि यहाँ मामला वोटिंग राइट को लेकर सेफगार्ड करनी थी, वोटिंग राइट को, इसलिए वहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाया गया। और ट्रिब्यूनल को आदेश किया गया है अपने डिटेल्ड ऑर्डर जो 13 पन्ने के ऑर्डर में जयमाला बगची साहब ने लिखवाया, उसमें उन्होंने पैरा नंबर 11 में साफ साफ लिखा है कि हम अपने जो 142 का 142 जो सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के नाम पे कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो फिट रहे वो कंप्लीट जस्टिस को पूरा करने के लिए। इसमें जो लोग मतदाता छूट रहे हैं, जिनकी अपील पेंडिंग है उसमें वोटिंग राइट को डिसाइड करवाने के लिए वहाँ ट्रिब्यूनल के सामने, उसमें 2 डेट उन्होंने दी है कि 21/4 को और 27/4 को। जो भी पहले, यानी 2 डेट के अंदर अंदर अगर आपकी सुनी जाती है तो एक एडिशनल लिस्ट बनाई जाएगी। और उन्होंने उनके इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट दम्मा शेषधरी नायडू अपीयर होते, तो उनको उन्होंने साफ साफ कहा कि आप एक एडिशनल जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट, रिवाइज लिस्ट बना के रखिए और उसमें जो है उस चीज़ को आप बनाएंगे और इनको भी वोटिंग का राइट दिया जाएगा। क्योंकि वोटिंग जो है राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 225 में। एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी, मैं चाहूँगा ये, जैसे कि और भी विशेषज्ञ समझना चाहते हैं, मेरे साथ में भी तमाम लोग हैं, तो ये दो चरणों में कहा जाए या 2 तारीख देने की खास वजह क्या है? 2 तारीख देने की कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 21 तारीख है, मंगलवार की तारीख है, और कोई भी आदमी अगर मंगलवार को अवेलेबल नहीं हो पाया किसी वजह से, किसी को उसके व्यक्तिगत कारण है, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो एक डेट उसको और मिली है 27 को, यानी 2 23 और 29, 21 और 27 नहीं, 23 और 29 को पोलिंग भी है। हाँ, पोलिंग भी है, तो उस 21 से 27 से पहले अगर आपको दे देंगे, और 27 वाली जो 23 वाली जो पोलिंग उसके लिए 21 और 29 वाले के लिए 27 तारीख है। जिस भी डेट में आपको अप्रोप्रिएट है, आप वहाँ पे जाकर के अपनी वैलिडेशन दे देंगे और तुरंत इमीडिएटली उस सेम डे में आपकी रिवाइज लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप जो है तुरंत वोटिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे वोटिंग एलिजिबिलिटी को देखा जा रहा है। एसआईआर का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम इलेक्शन इंटेंसिव रोल होता रहता है कि आप वोटिंग पहले देते आ रहे हैं कि नहीं, आपकी नागरिकता है या नहीं, सारी चीज़ों को लेकर के। तो उसको लेकर के अभी एक एडिशनल लिस्ट तैयार करने के लिए 142 में, ये बहुत ही रेयर होता है 142 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पैरा नंबर 11 में साफ साफ उन्होंने ये कह दिया कि हम इस अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करते हैं कि आप जो है एक लिस्ट बना के रखिए और जो इसमें शामिल होंगे 21 और 27 तारीख में जो आएंगे, ये नहीं कि उनकी अपील पेंडिंग है, अगर उनकी अपील डिसाइड हो गई तो उनकी लिस्ट बनेगी। ये अभी उसमें बहुत क्लियर ये बात लिखा हुआ है कि अगर आपकी अपील पेंडिंग है और उस डेट तक अगर डिसाइड नहीं हुआ तो फिर आपकी वोटिंग एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, अपील होना मेहनता नहीं है, अपील डिसाइड होना माना। हाँ, आपकी पेंडिंग पता चला साल भर से पेंडिंग है, उससे मतलब आपकी अपील डिसाइड हो गई अगर 21 और 27 तारीख तक, तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी और आप वोटिंग देने के लिए काफी वो एलिजिबल। एक प्रश्न थोड़ा सा है, ये चूंकि पॉलिटिकल डिबेट इस पे रही इसलिए आपका इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे क्या था कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ पे ईसीआई के जो लोग हैं वो होते तो वहाँ स्थानीय कर्मचारी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और बीच में जुडिशियल अफसर भी लगाए गए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बात क्या फिर उन्हीं कर्मचारियों को डिसाइड, ये ट्रिब्यूनल में वही लोग होंगे? ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे इसके मुखिया? नहीं, ट्रिब्यूनल के मेंबर होते हैं, ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाता है। ट्रिब्यूनल में कई बार जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, कई बार सोशल मेंबर भी होते हैं और कई बार टेक्निकल मेंबर भी होते हैं। जैसे एनजीटी होता है, कैट होता है, वहाँ पे जुडिशियल मेंबर के साथ साथ एक जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं। चाहे वो कई बार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, जैसे आप एनजीटी में देखेंगे तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। और एनजीटी का जो मेन ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो हेड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच हेड करते हैं। कई बार डिस्ट्रिक्ट जज को भी एनजीटी का मतलब या एनजीटी का ट्रिब्यूनल का हेड
बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है। एक जुडिशियल मेंबर तो होना ही होना होगा। अच्छा, मैं अभी क्लियर हो गया, मतलब जो ट्रिब्यूनल होगा वहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर होना ही होना है। कारण क्या है कि आपका जो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल हो या कोर्ट हो, आपके लॉ का जो राइट्स है उसको ही डिटरमाइन करता है। तो इसीलिए वहाँ पे एक जुडिशियल बॉडी का, जुडिशियल मेंबर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ से वही वास्ता रखते हैं। ट्रिब्यूनल में फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस लागू नहीं होता है। वहाँ पे नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, अपने विवेक से, हाँ प्रिंसिपल ऑफ नहीं विवेक भी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, पहला है कि ऑर्डरी अल्टरम पार्टे, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, यानी दूसरे पक्ष को नोटिस कर दो, उनको उनकी रिप्लाई है तो दे दो। हाँ, दे दो। और दूसरी बात, नो विवेक कितना चलेगा, विवेक बहुत खराब काम कर रहा है। नहीं विवेक तो चलता है, लेकिन बस ये है कि लिमिटेड स्कोप पे ही चलता है विवेक, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। लेकिन खैर ये पता लगा कि सर्विस मैटर में ट्रिब्यूनल में सालों साल मुकदमे रहते हैं। ट्रिब्यूनल की बनाई ही आर्टिकल 320A(b) जो बनाई गई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सारी चीज़ों का, ताकि अब कोर्ट के ऊपर लोड कम हो। कुछ सर्टन, जैसे रेलवे के लिए ट्रिब्यूनल, कैट के सर्विस मैटर के लिए कैट, इन्वायरमेंटल के लिए एनजीटी, ऐसे ही ट्रिब्यूनल बनाए जाए। लेकिन सवाल यह है कि ट्रिब्यूनल में भी अब चूंकि पेंडेंसी लोग, स्टाफ की कमी है, जजेज की कमी है, और अदर जो मेंबर स्टाफ पर तो स्पेशली होगा, इस पर स्पेशल सवाल। जी, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप बार बार मोबाइल भी देख रहे हैं, आपके पास कॉल आ रही है, पर एक चीज अंतिम सवाल ये है कि जब इतना बड़ा पश्चिम बंगाल और 90 लाख वोट कोई एक जिले के तो है नहीं, पूरे तो सवाल ये है कि ये ट्रिब्यूनल एक होगा या 10-20 होंगे या जिले वाइज होंगे या मतलब मंडल वाइज, डिवीजनल, किस तरीके से इसका? ट्रिब्यूनल डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या बनाया गया है, और उनके डिपेंड वो जहाँ भी पेंडिंग ज़्यादा है उसके ब्रांच से। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनजीटी को लीजिए, इन्वायरमेंटल को लेकर, भारत में दिल्ली में उनका मेन प्रिंसिपल ब्रांच है, और पूरे भारत में 4 और ब्रांच है, कलकत्ता, तमिलनाडु, मुंबई और सारा चीज़। तो डिपेंड करता है। इस मामले में 3 जगह बनाए गए हैं ट्रिब्यूनल। तीनों जगह पे आप जो है, जलपाईगुड़ी में एक है, और एक इस तरफ है मदनापुर की तरफ, एक कहीं और है, उसमें आप मेन कोलकाता सिटी में भी 3 ट्रिब्यूनल में जाइए, वहाँ पे आप अपनी स्पेसिफिकेशन दीजिए सारा चीज़। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपकी सुनवाई होनी है, रजिस्टर केस में आपके होके अपील अगर डिसाइड हो गई तो आप 21 या 27 तारीख जैसा कि डेट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, अगर उसमें आप आते हैं तब तो आपकी राइट, वोटिंग राइट रहेगी। अदरवाइज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिस्पोज कर दिया इस डायरेक्शन के साथ कि अब नो मोर, जो क्योंकि अब वोटिंग भी होनी है 23 और 29 तारीख को, तब SIR का बहुत मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि उसको इसलिए फाइनल और 142 का एक एक्सेप्शनल एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दी है जिनका अपील कहीं ना कहीं सब जुडिस है, मामला पेंडिंग है, क्योंकि अब फ्रेश अपील फाइल नहीं हो पाएगी। बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये आपको लगभग क्लियरिटी हो गई होगी। तो 21 तारीख और 27 तारीख क्या ये ट्रिब्यूनल में अंतिम डेट हैं, लेकिन 21 तारीख तक वो लोग जिनको 23 को वोटिंग जिनकी जगह पर है वो ज़्यादा जा सकते हैं, ज़्यादा उनको मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें जाना भी चाहिए। जिनकी पोलिंग 29 तारीख को है, जिनके इलाके में उनके वोट को लेकर के किसी तरह की अपील पेंडिंग है, तो वो इस ट्रिब्यूनल में जाके, ऐसा कि वकील साहब ने बताया, वहाँ पे जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। और अगर वो एलिजिबल होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर भी आप देखें जुडिशियल ऑफिसर भी एक ज़रूर होंगे, तो यानी कि न्याय की पूरी संभावना है और प्रॉपर वे में ये काम हो रहा है। तो आप इसका लाभ उठाइए। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौर, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.